रोडों पर में ही मजा आवत है। आपकी सफाई हो जाए तो बढ़िया है। यही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ी सी एक लाइन्स बोलना चाहूंगी कि बिजनेस कंसल्टेंसी इज द रियल पावर, क्योंकि बिजनेस में लगातार मेहनत ही असली ताकत होती है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग सचमुच बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में आना थोड़ी कठिन तो होता है, बट आप सभी बहुत ही अच्छी हार्डवर्क कर रहे हैं और बहुत ही बेटर है। अगर यही कंसिस्टेंसी चलती रही तो सच में बहुत अच्छी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे सब मिलके। तो बिग ड्रीम्स नीड बोल्ड एक्शन, क्योंकि आप लोगों के बहुत बड़े सपने हैं, तो इसीलिए आप कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर हम बड़े कदम उठाते हैं क्योंकि हमारे बड़े सपने हैं, इसीलिए हम बड़े कदम उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं अपनी मीटिंग में अटेंड करने के लिए और सीखने के लिए। तो कोई ना, हमारे बीच 3 मिनट लेफ्ट है, तो एक बार मैं रिमाइंडर बोलना चाहूंगी कि आप सभी अपने अपने पार्टनर्स को जरूर कॉल करें और इनवाइट करें और बोलें कि आज की जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। तो अगर सचमुच आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए शानदार मीटिंग में वेलकम है। तो कोई ना, थोड़ी सी मैं अपने मैम के बारे में क्लियर करूंगी, क्योंकि मैम भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड होल्डर पर्सन है और कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल है। तो मैं बताऊंगी कि हमारी मैम बहुत ही बेस्ट है और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगी। और अगर आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर आए हैं तो कंफर्म है कि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। तो आप सभी फास्ट अपने पार्टनर्स को लेके आएंगे क्योंकि 2 मिनट लेफ्ट है। तो आप सभी को जैसे पता ही है कि हमारी मैम आएंगी और बहुत ही बेस्ट तरीके से हमें सिखाएंगी। और मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हफ्ते केवल वीक्स में आपको एक बार मिलती है। तो आप सभी बढ़ चढ़ के सीखेंगे और बहुत ही अच्छा सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी अगर यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं तो कॉपी और पेन के साथ नोट करेंगे, और अगर आप नोट करते हैं तो अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब मीटिंग बैंड अप हो जाती है तो उसके बाद आप अपनी नोट्स को खोल के देखेंगे तो आपको प्रॉपर पूरा याद रहेगा एंड आपको अच्छे से समझने में आसानी भी होगी। तो अगर यही सक्सेस की जर्नी आपको स्टार्ट करनी है बेस्ट तरीके से, तो ड्रीम बड़ा रखिए आप लोग और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, तो आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगेन उम्मीद है कि आप सभी को वैल्यूबल मिलेगी। तो अब ज्यादा टाइम को न डिले करते हुए हम अपने मैम को इनवाइट करना चाहेंगे। और हमारी मैम बहुत ही पावरफुल लीडर हैं और कहीं ना कहीं एक पावरफुल लेडी भी हैं। तो अब हम इन्वाइट करना चाहेंगे अपने पावरफुल लेडी मैम को। तो आइए मैम, मैम का नाम मिस्टर जास्मीन मैम, आइए और आपका मोस्ट वेलकम है और वेरी वेरी ग्रैंड वेलकम है। आप आइए और हम सबको बहुत ही अच्छे से एंड क्लियरिटी से समझाने की कोशिश कीजिए और हम लोग बेस्ट तरीके से 110% सीखने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन से हम लोग सीखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। ओके, तो आप सभी जितने भी को होस्ट मेरे साथ हैं तो प्लीज मैम का ग्रैंड वेलकम करिए और मैम को भी काफी अच्छा लगेगा। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आइए और अपना वैल्यूबल टाइम हम लोग को दीजिए। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम यूपी रामपुर से। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। Thank you ma'am, and thank you all leaders and my great uplines. So good morning all of you. Myself Jasmine from Bharuch, and आज का सेशन तो आप सभी को पता ही है कि क्या है। मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया।
एंड आई होप कि आप सभी को पता भी चल गया होगा कि आज का हमारा सेशन किस टॉपिक पर रखा गया है। तो आज हमारी मॉर्निंग के जो पोस्टर मेकिंग की ट्रेनिंग है ये आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाली है। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू अगेन, थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने ग्रैंड तरीके से वेलकम किया हमारा। सो ज़्यादा टाइम को डिले न करते हुए मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। एंड मैं आप लोगों से अभी बताना चाहूँगी कि अगर आपके कोई टीम मेंबर नहीं आ पाए हैं तो आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पोस्टर मेकिंग की। अगर पोस्टर क्या होता है कि सर ने बताया था कि अगर लीडर ही ओनली सीखेगा और उसे ही अगर पोस्टर बनाना आ रहा है या फिर कुछ ऐसी नॉलेज है कि सिर्फ लीडर को ही पता है, तो अगर उसके टीम मेंबर को वो चीज़ नहीं पता है तो कहीं ना कहीं अगर उसकी टीम मेंबर में कोई नया मेंबर आ रहा है, किसी का वेलकम हो रहा है, किसी का वेलकम पोस्टर बनाना है, तो अगर उसके टीम मेंबर में किसी की ज्वाइनिंग आ रही है तो यानी कि वो लीडर को परेशान करेगा। वो आपसे बोलेगा कि हाँ आप सर मैम आप बना कर दीजिए, तो आपको और भी काम होंगे, क्योंकि आपको और भी काम है तो आप पोस्टर तो बनाते नहीं वो बैठेंगे। क्योंकि और यहाँ पर सिंपल ये है कि अगर आपकी टीम भी सीखेगी तो आपको डिस्टर्ब करने की वो बार बार आपको कॉल मैसेज नहीं करेगी, वो खुद से ही अगर आपकी टीम सीख रही है एंड उसे भी आता है इससे बनाना तो वो आपको परेशान करने वाले नहीं है एंड वो सेल्फ बना सकते हैं। सो इसलिए आप अगेन उनको एक बार इनवाइट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं करती हूँ अभी स्क्रीन शेयर अपनी एंड मैं बेसिक से एकदम सिखाऊंगी ताकि जो हमारे न्यू मेंबर आए हैं तो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। तो फर्स्ट हमारा सबसे पहला क्या है, इस टाइम आप सभी को पता है कि पोस्टर मेकिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा चैट जीपीटी। तो हमारे बहुत सारे न्यू मेंबर हैं जिनके उनमें हो सकता है चैट जीपीटी ना हो, लेकिन बहुत सारे मेंबर ऐसे भी हैं जो चैट जीपीटी का यूज़ भी कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी तरीके से पोस्टर भी बना लेते हैं। सो आज सबसे पहले हम बात करेंगे चैट जीपीटी को कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है एंड उसमें कैसे अपनी आईडी बनाना है एंड कैसे उससे एक सिंपल तरीके से मैं आपको फर्स्ट तो वेलकम पोस्टर बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर ऐप आपके मोबाइल में ऑलरेडी रहता ही है एंड उसे आपको ओपन करना है। ये हमारा प्ले स्टोर ऐप है एंड इसमें हमें जाकर सर्च में टाइप करना है चैट जीपीटी। ओके, तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी सर्च करना है एंड उस ऐप को इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंड अब इसे हमें करना है इंस्टॉल। ओके, सॉरी हमारा 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। चालू होगा। चैट जीपीटी हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड अब हमें इसे आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो या फिर यहाँ से बैक होकर आपके मोबाइल में आ जाता है ऐप में, आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट टाइम आप जब इसे ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ओनली। तो अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी आपसे मांगेगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। कहने लगेगा एंड यहाँ पर अब आपको आपका ईमेल मांगेगा, तो आप कोई भी ईमेल से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, पोहेम हम सारा खुद पोहेम हो बताए। अब आपको
इसमें आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, लाइक दैट कि कंटेंट चाहिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए या फिर किसी भी टाइप का आपको पोस्टर बनाना है, आप वो सब कुछ यहाँ से ChatGPT को गाइड करके बना सकते हो। एंड अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अगर आप चाहो तो कंपनी का, जैसे अगर आपको यूनो पे से ही रिलेटेड ज़्यादातर बनाना है, कंपनी का प्रमोशन पोस्टर हो गया, वेलकम पोस्टर हो गया, तो आप ChatGPT के पास कंपनी का लोगो, अपना फोटो, अपना नाम एंड आपको क्या इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करा सकते हो ChatGPT को सेल्फ, एंड ChatGPT से आप उसकी मेमोरी में ये सारा डाटा आप सेव भी करा सकते हो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है वेलकम पोस्टर। जिससे कि क्या होता है कि ग्रुप में बहुत सारे वेलकम पोस्टर आते ही रहते हैं। अब अगर आपको उसमें से कोई भी वेलकम पोस्टर पसंद आ गया कि हमें इस टाइप का वेलकम पोस्टर चाहिए, तो आपको सिंपली उस पोस्टर को लेना है एंड क्या करना है उसे, इसमें आपको प्ले स्टोर ChatGPT को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है। ओके, तो आपको इसमें प्लस का आइकन पे आपको जाना है एंड अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा फोटोज का, फोटोज के ऑप्शन पे जाना है आपको सिंपली। एंड अब यहाँ पर आपको पोस्टर दिख रहे होंगे बहुत सारे। अब मैं आपको फर्स्ट तो ChatGPT से बताऊंगी। एक सेकंड रोकना चाहूंगा मैं आपको। आवाज आ रही है मेरी? मैम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें लोग ChatGPT से। अगर लोग परिचय करवा देंगे और उसके बाद अगर यूनो पे का लोगो दे देंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देंगे तो लोगों के लिए सरल रहेगा। वो भी बता दीजिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, उसके बाद बनाएगा मैम पोस्ट। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको अगर आपको डाटा यहाँ पर सेव करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर 2 लाइन का, आपको इसमें जाना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मेमोरीज का एंड पर्सनलाइज का। ओके, तो आपको इसमें आप सेव करा सकते हो अपना डाटा एंड यहाँ से आपको मेमोरी का ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें आप ChatGPT को अपना डाटा दे सकते हो। जैसे कि मैं एक सिंपल सा उसे दी हूँ अपना सिंपल सा डाटा कि मेरा नाम क्या है एंड मैं हाउसवाइफ प्लस एंड बिजनेस वोमेन हूँ एंड इसके साथ साथ मैं इसे यूनो पे के बारे में गाइड करके रखी हूँ कि यूनो पे क्या है। जिससे कि अभी हम ChatGPT से बोलेंगे कि यूनो पे क्या है, तो यूनो पे के बारे में वो इतना नहीं जानता है। ठीक है, अब जैसे हम इसे सिंपल सर्च करें कि यूनो पे क्या है, ठीक है, यूनो पे क्या है, तो यूनो पे के बारे में इसे इतना पता है बट इतना नहीं पता है। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पर सेव करा के रखी हूँ, इसलिए इसे पता है कि हाँ यूनो पे क्या है। बट अगर आप अगर आप सर्च करें अपने मोबाइल में कि यूनो पे क्या है, तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, एंड यहाँ पर डाटा सेव है, इसलिए वो अभी आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि हाँ यूनो पे क्या है एंड इसमें क्या होता है। ठीक, तो आप जैसे आप यहाँ पर सर्च करें सिंपली आप जैसे कि मैं इसे गाइड करके रखी हूँ कि यूनो पे एक ऐसा सिस्टम है जो MLM मल्टी कंपनी और डिजिटल सर्विस को कंबाइन करता है। ओके, आप इसमें खुद सर्विस यूज करते हो, रिचार्ज, बिल, पेमेंट एंड ये सब, और दूसरों को ज्वाइन कराकर नेटवर्क बना सकते हो।
सारे पोस्टर हमारे बनते रहते हैं, ग्रुप में जाते हैं, जैसे कि प्रमोशन का पोस्टर हो गया, किसी के रैंक का पोस्टर हो गया, एंड ऑफर का पोस्टर हो गया, एंड अगर कोई ऑफर अचीव कर रहा है तो उसका पोस्टर हो गया। ये सारा पोस्टर मैं आपको सिखाऊंगी, एंड हर वीक हमारा एवरी वीक जो ये सेशन होगा उसमें आपको ये सिखाया। ओके, मैं सिखा, चलें, अच्छी बात है। एंड फोटो भी हमारा ये रेडी हो गया है पोस्टर, एंड अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर आप सिंपली उससे गाइड कर दोगे एंड कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं भी करोगे तो भी आपको वो सिंपल सा बनाकर दे देगा। तो जैसा मैं लिखी थी चैट जीपीटी को लिखकर सेंड की थी, वो सारा वो सही है उसमें, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुआ था कि ओपन यूनोटेक मैंने नहीं लिखी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो अब उसमें लिखा हुआ तो वो लिखा रहने देगा, बट वो हटा दिया। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पर फोटो लगानी मैं लिखी थी ना मिसेस सीता मैम, तो यहाँ पर आपको ओपन यूनोटेक भी लिखना है बस। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और कोई चेंजेस नहीं करना है, बाकी इसमें सब कुछ क्लियर है। ओके, तो इतना समझ में आया आप सभी को? यस मैम। ओके, तो इसमें अगर आपकी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप अगेन पूछ सकते हो, एंड मैं क्लियर कर दूंगी थोड़ा सा। और अगर मैम लिमिट खत्म हो जाए तो एक और ऐप है जहाँ से और पोस्टर बन सकते हैं, तो जेमिनी के बारे में भी अगर लोगों को बता सकते हैं, बढ़िया है। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, लोगों का सवाल हो सकता है, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है अगर वो चैट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या क्या सुविधा हो सकती है, थोड़ा बहुत बता दें आप। आपको यहाँ पर सर माइक का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा छोटा सा, आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आप अगर लिख नहीं पा रहे हो तो आपको क्या बोलना है, क्या बनवाना है चैट जीपीटी से, तो आप क्या करना है, ये आपका माइक है, माइक पे आपको टच करना है। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं आ रहा था मैम, आपका वॉइस नहीं आ रहा था क्योंकि आपने माइक चालू किया था, सिर्फ लोग कंफर्म कर दीजिए। ओके, सॉरी। सो इसमें यहाँ पर माइक का ऑप्शन जो है, आपको सिंपली बस माइक पर टच करना है, एंड ये आपका माइक के मैं बंद कर देती हूँ, तो ये माइक आपका ओपन हो जाएगा। एंड अब आपको क्या बोलना है, जो भी आपको, जैसे कि इस पोस्टर के बारे में आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप बोलकर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं पोस्टर स्टार्टिंग में भेजी थी फोटो एंड ये पोस्टर, कि इसमें क्या क्या चेंज करना है, तो आप लिखकर नहीं, अगर आप लिख नहीं सकते हो तो आप बोलकर सेंड कर सकते हो कि इस पोस्टर में ये चेंजेस करना है। ठीक, सिंपली अगर आप बोलकर सेंड कर दोगे तो वो चैट जीपीटी को समझ में आ जाएगा कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हो। ठीक है सर? ओके, थैंक यू। तो मैम ये सवाल उनके लिए था जो थोड़ा सा नहीं लिख पाते हैं, बाकी थैंक यू। आगे और भी लोग पूछ सकते हैं। बताइए सर। बता दीजिए, अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखना होगा? गुड मॉर्निंग सर। किसी को सर गुड मॉर्निंग है तो क्या लिखना होगा? यस। और गुड मॉर्निंग मैम। मतलब गुड मॉर्निंग सर। जी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपने ये सारा कुछ समझा दिया, सब कुछ सही है, अच्छा समझाया, मगर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए चैट जीपीटी है क्या आखिर। ये कोई नए लोग बैठे हुए इसमें, इनको ये पता होना चाहिए कि जैसे रैंकर सब हैं और भी लोग बैठे हुए बगैर रैंकर को ये पता होना चाहिए चैट जीपीटी आखिर है क्या चीज़।
वो समझाइए, और ये कैसे काम करता है। सर मैं सिंपली इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके एंड उसमें वो सब कुछ मैम वो सब कुछ समझा दीजिए। ये बताइए चैट जीपीटी का मतलब क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी हम क्यों यूज करें, बेसिक चीज बताइए। सर अपने स्टार्टिंग में ही आपको मैं बताई थी कि आप चैट जीपीटी से क्या क्या मंगा सकते हो। मतलब सिंपली आपको अगर हर एक चीज, जिस भी चीज की नीड है कि आपको लाइक दैट कि इंस्टाग्राम पे आपको रील बनाना है, आप उससे बोल सकते हो कि हमें इस टॉपिक पर रील बनाना है, आपको उसका वो रील का वो दे देगा। अगर आपको किसी भी चीज का कंटेंट चाहिए, आप वो बोल सकते हो चैट जीपीटी से कि हमें इस चीज का कंटेंट चाहिए, आपको वो भी बना के देगा। नहीं मैम वो ठीक है, मगर जी बताइए मेरे को चैट जीपीटी आखिर है क्या, चैट जीपीटी आखिर क्या चीज है, चीज मतलब क्या है कि चैट जीपीटी, और भी कोई लीडर बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई भी लीडर बता सकता है। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू। तो जैसे सर आपने पूछा चैट जीपीटी, जी आपने पूछा सर चैट जीपीटी क्या है, तो सर चैट जीपीटी एआई पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल पे चलता है, काम करता है ना। एआई के निर्देश के द्वारा जो भी आप डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, जो भी आपके मन की, जो भी आप बनाना चाहते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है सर जो कि कुछ इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है एआई के माध्यम से, ताकि जो आप चाहते हैं, जैसा कि जो आप कहीं भी कुछ चीजें भी बनाना चाहते हैं एआई से, मतलब कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी अर्निंग से रिलेटेड कोई चीजें हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ भी नॉलेज, जैसे एक समय पर था गूगल, इसी को कंपटीशन में इस टाइम पे आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं एक इस टाइम पे एआई एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत ही टॉप लेवल पे चल रहा है। आपको जरूर पता होगा सर कि एआई एक ऐसा चीज है जहाँ कहीं ना कहीं इंजीनियरों ने इसका निर्माण किया, और सिर्फ हमें आसान, हर काम को आसान करने, ताकि हम आसानी से ये एआई चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये हर एक चीज, सवालों को, हर एक सवाल का सही से आंसर दे सके। और जो हमारा जो नेटवर्क होता है, कहीं ना कहीं बात की जाए जो गूगल में बहुत सारे सवाल आपको जैसा आप डाल देंगे वैसा आएगा, लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो राइट आंसर होता है वही आंसर आपको प्रोवाइड करता है ना। तो आपने एक सवाल किया सर आखिरकार आर्टिफिशियल ये चैट जीपीटी है क्या, करता क्या है। तो चैट जीपीटी सर एक एआई द्वारा बनाया गया एक ऐप है, ओके, इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं सर ये एआई ऐसे मॉडल पे काम करता है जो आपको सरलता से सारे क्वेश्चंस का, सारे प्रश्न का आपको सही आंसर मिल जाए। और चैट जीपीटी आखिरकार करता क्या है, सवाल ये भी था आपका। तो सर चैट जीपीटी कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें बना के देता है जो कहीं आप जैसे पोस्टर बनाना चाहते हैं, मनी मेकिंग कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, एज अ डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर बनाना चाहते हैं, मतलब कोई भी बेसिक से बेसिक जो आपके मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल आप एआई के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, है ना। आप बिल्कुल चैट जीपीटी को ओपन करके आप खुद, अगर आप चाहें सर प्रवीण सर, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप कोई भी चीज है आप ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, यूरोप से रिलेटेड, या फिर आप ये पूछ सकते हैं कोई भी आपके सवाल है। चैट जीपीटी आपके सवालों का इजी तरीके से आंसर देने का एक ऐप है, जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को सरलता से सारी उनकी परेशानियों का हल दे सकता है। और बाकी और सर अगर और कुछ जानना है तो बिल्कुल सर, देखिए क्या होता है, सारी चीजें कहीं ना कहीं जब हम उसको करते हैं तो धीरे धीरे उस चीज का नॉलेज होता है ना सर। ये सब तो सर राइट सर, ये मैंने इसलिए पूछे, जो लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर बैंकर, उनको ये पता ही नहीं है, अब वो मान लो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या चीज, तो जानकारी सर होना चाहिए सबके लिए ना, ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। बाकी फिर मैं कहना चाहूंगा सर, भले ही कोई नया पर्सन आके बैठा हो सर, लेकिन चैट जीपीटी इतने आगे हो गई है सर, जो बिल्कुल जो कभी ज्वाइन भी नहीं करेंगे ना सर कंपनी को अपनी, फिर भी चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं सर। ये पॉपुलर इतनी हो चुकी है सर, एक मिनट सर, ये चीज सर आप जानते हो, जो कुछ लोग सर नए आए, कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, उनको बताना पड़ेगा सर, क्लियर करना पड़ता है सर। बिल्कुल हम लोग को समझाने का फर्ज है। नागेंद्र सर कभी कंपनी को नहीं जानते हैं, वो भी कर रहे हैं। नागेंद्र सर ने सर अच्छा समझाया, उनका मतलब सही समझाने तरीका लगा कि जो लोग बैठे हुए हैं बगैर बैंकर, कुछ लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, मोबाइल तो यूज करते हैं, हर चीज की नॉलेज उनको नहीं है, मगर उनको सिखाना हमारा जरूरी है, उनको बताना पड़ेगा चैट जीपीटी क्या है, यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, ये बताना पड़ेगा लोगों को। हर बंदा नहीं जानता है, अपने लोग लीडर हैं, जानते हैं, अच्छी बात है, नॉलेज है, जानते हैं, मगर उनको बताना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, अच्छा लगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाकी जैसे मैम मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं मैम, मोस्ट वेलकम। ओके सर, मैं तो कब से एंड रेज की थी सर, तो पोस्ट बना ही नहीं रहे थे। नो प्रॉब्लम।
एक पोस्टर और बनाइए मैम, एज मैं अभी आपको मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, एक पोस्टर बनाइए जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर का है, तो लाइव एक बार दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाइए, ठीक है? ओके, तो चलिए ठीक है, फिर से बना देती हूँ एक बार। अच्छा हाँ, बोल रहे थे लोग कि अगर चैट जीपीटी का लिमिट खत्म हो जाता है तो हम कैसे एक और जो ऐप है लाइक दैट इन शॉर्ट ऐप है, तो हम उससे कैसे बना सकते हैं पोस्टर? तो इससे तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी से कोई के कैसे। टॉपिक की आज बात ना किया जाए, जैसे मैम आज इन शॉर्ट पे ना किया जाए, क्योंकि मैम एक दिन के अंदर इतना प्रेशर हो जाएगा तो पर्सन भूल जाते हैं ना। बल्कि आप जेमिनाई के बारे में अगर मतलब थोड़ा भी अगर है तो जेमिनाई के बारे में बताइए मैम, या फिर जेमिनाई अगर आपके पास ऐप नहीं है तो मैं उसको बता देता हूँ, है ना, जेमिनाई के बारे में। जेमिनाई है मेरे कहूँगा आज का टॉपिक यहीं तक रखें सर, इसी में लोगों को ये पूछना है, आज बस चैट पूछने और जीपीटी के बारे में ही बताते हैं। नेक्स्ट टाइम जेमिनाई एंड इन शॉर्ट एंड जो भी ऐप है उसके बारे में नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके मैम बिल्कुल, ओके मैम, ठीक है। तो चले फिर से हम थोड़ा सा चैट जीपीटी अपना ओपन करते हैं एंड बस आपको वही सिंपली करना है कि आपको प्लस के आइकन पर टच करना है एंड इसके बाद फोटोज के ऑप्शन पे जाना है एंड पोस्टर जो मैं अभी आपको बताई थी एंड वो सेव नहीं की थी मैं, तो मैं सेकंड पोस्टर सेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये फोटोज आई मीन इसमें लगवाना है, तो हमें फर्स्ट तो मिस्टर अरुण सर का फोटो हटाना है यहाँ से। तो मिस्टर अरुण मौर्य सर का फोटो एंड नाम हटाकर इसमें क्या लिख, बस आपको सिंपली अपने ही लैंग्वेज में गाइड करना है उसे। नाम हटाकर क्या लिखना है यहाँ पर, मिस्टर हेमंत लाल सर फ्रॉम एमपी उमरिया, ठीक, उमरिया लिख दो। अब यहाँ पर इसे पता क्या कैसे चलेगा कि हेमंत लाल इसमें है कौन, क्योंकि हमने दो फोटो सेंड किया, तो हमें सिंपली इसे गाइड क्या करना है। थोड़ा सा हम फोटो को देख लेते हैं। तो सर ने जो वेयर किया है वो टी शर्ट है, ओके, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं जो शर्ट पहने, सिंपली हमने उसे गाइड कर दिया। जो शर्ट वेयर किए हैं वो हेमंत लाल हैं, ठीक, सिंपली, ताकि उसे क्लियरिटी हो जाए कि हाँ इसमें है कौन, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें से हेमंत लाल और कृष्णपाल कौन से हैं, चैट जीपीटी को तो नहीं पता है। ओके सर हैं, ओके एंड अब इसके बाद हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर अपलाइन में फोटो लगाना है, तो मिस्टर एंड अब यहाँ पर हम अपलाइन भी लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहां से वो ये भी हटा दे। अपलाइन मिस्टर, यहाँ पर अनिल सर का फोटो एंड नाम हटाकर मिस्टर क्या नाम था सर उनका, कृष्णपाल सर, कृष्णपाल ओके, फ्रॉम उमरिया, कृष्णपाल सर फ्रॉम एमपी उमरिया लिख दो एंड फोटो लगा दो सिंपली एंड उनका फोटो लगा दो। अब यहाँ पर हम पहले से ही बता चुके थे कि वो हेमंत सर, मतलब सर कौन है इसमें से हेमंत सर, तो अब यहाँ पर इनको ये बताने नहीं पड़ेगा कि इसमें से ये कृष्णपाल सर कौन से हैं। ओके सर, कृष्णपाल ही तो था ना, ओके चलिए ठीक है, मैं सेंड कर देती हूँ। एंड यहाँ पर फर्स्ट तो आपको लिख कर ही दे दिया है कि आपको इसमें क्या क्या वो चेंज करने वाला है, क्योंकि अगर आपकी इसमें कोई डाउट रहेंगे तो यहाँ पर आप फिर से उसे सही से गाइड कर सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस लेकर आना है। ठीक है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अब हम बस ये सिंपल बताएंगे, पोस्टर बना दो, ठीक।
तो यहाँ पर सब राइट है। एंड अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस करने वाला है, जैसे कि अब यहाँ पर नाम इसने बताया था, तो अगर इसमें नाम अगर सही नहीं लिखा है तो आप नाम फिर से बता सकते हो कि ये नाम नहीं, ये नाम रहेगा। एंड अगर उनका कोई रैंक है तो आप ये भी बता सकते हो कि इसमें कौन सा रैंक रहेगा। बट आई थिंक अभी कृष्णपाल सर का कोई रैंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रैंक भी मेंशन नहीं होगा। रात में तो आता है 10 बार सब जगह ही देता है कि पी लेके तो 10 मिनट लेके। एक से 2 मिनट ही लगता है एंड बन जाता है। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, आई मीन अगर आप नेटवर्क ऐसी एरिया में है जहाँ का नेटवर्क स्ट्रांग है, तो वो आराम से आपका जल्दी बनाकर दे देगा। ओके, सो आई होप कि बन गया है, आई थिंक। एंड यहाँ पर एक और है सिंपल, वो जब तक बन रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर जो ऊपर लोगो लगा हुआ है, आप सभी को पता है कि हाँ ये कंपनी का लोगो है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंपनी का लोगो सेंड करके एंड बता सकते हो कि ये वहाँ पर जो इसमें, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों जगह पर वो लोगो लगा देगा। आपको सिंपली बताना है कि पोस्टर में जो लोगो है उसे हटा दो एंड ये जो लोगो हम सेंड किए इसे आप लगा दो। तो सिंपली आपका ये लोगो हटाकर वो लोगो आपका जो कंपनी का है वो लगा देंगे। ठीक, तो बाकी इसमें ये चेंज भी कर दिए हैं। एंड फोटो आई थिंक सर दोनों एक ही जगह पर लगा दिए, आई मीन एक ही फोटो 2 जगह पर लगाए हैं। कोई ना, मुझे भेज दीजिएगा, मैं एडिट कर लूंगा, बाकी इसमें मुझे भेज दीजिए। कोई ना, तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये फोटो भेज देते हैं एंड बता देते हैं कि कृष्णपाल सर ये है, इनका फोटो लगा दो, अप्लाई कीजिए। क्योंकि फिर अगर ये मिस्टेक करेगा तो हम तो सर बाद में शॉर्ट से बना लेंगे क्योंकि हमें पता है, बट अगर और लोगों को नहीं पता है तो उनकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसे कैसे सही करना है। तो उनके लिए भी क्लैरिटी होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है फिर से कुछ गड़बड़ किया है। ओके, तो लग गया है फोटो, यानी कि आपका यहाँ पर अभी जो फोटो था वो सेम नहीं था, यानी कि एक ही लोगों का फोटो दोनों जगह पर वो लगा दिए थे, अपलाइन में भी डाउनलाइन में भी। एंड यहाँ पर सिंपली मैं क्या लिखकर भेजी थी, सर का फोटो अगेन भेजी थी एंड अपलाइन का फोटो। यहाँ पर क्या था कि अपलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए उसे पता है कि ये अपलाइन है। ठीक, तो यहाँ पर आप एंड अगर डाउनलाइन का फोटो आप लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर डाउनलाइन ना लिखकर मतलब भेजें। एंड यहाँ वहाँ पर जो नाम है, नाम जो है उनका नाम और उनका फोटो भेजें। एंड अपलाइन की जगह पर आप अपलाइन लिख सकते हो ताकि उसे करेक्ट पता रहे कि इसमें अपलाइन कौन है। एंड अगर आप अपलाइन लिखकर भेज दोगे तो उससे वैसे भी पता रहेगा कि हाँ इसमें से डाउनलाइन ही है। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी क्लियर है आपको इसमें सर? यस मैम, यस मैम। ओके, एंड अब मैं थोड़ा सा बात करने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा मैं एक फोटो दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं गैलरी ओपन करती हूँ। अच्छा, ये फोटो बना हुआ है, वेलकम पोस्टर है, जिसने भी बनाया है बहुत ही बेस्ट है। एंड कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है यूनिटेक मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एवरीथिंग इज बेस्ट। ओके, बट यहाँ पर सर अभी थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। फोटो देखिए सर, ये किसके फोटो हैं? आप सभी को पता है किसके फोटो है? ये जो हमारे यहाँ ऊपर जो फोटो लगे हुए हैं, पता नहीं आप सभी को शो हो रहा होगा, आप सभी को शो हो रहा होगा कि ये कौन है? क्या कोई न्यू मेंबर है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हुए हैं? नो मैम।
प्लीज रिप्लाई करें आप लोग कि हमारे ये कौन से पता नहीं member हैं। कौन है मैम ये, और ऊपर में लगे हुए हैं ये, इनको तो जानते भी नहीं, टीम मेंबर भी मैम, नहीं ये है भी कोई। थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। क्या ये हमारी कंपनी का लोगो है? नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी का लोगो, सिर्फ यूनो लिखा है। ओके, तो सर एंड मैम, कोई भी अगर ये बना रहा है तो सिंपली अगर आप फोटो बना रहे हो, आप वेलकम पोस्टर बना रहे हो, अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हो ना, जैसे कि हमारे जो ग्रेट सीएमडी सर है, अगर आप उनका फोटो नहीं भी लगा पा रहे हो तो सर ने आपसे आकर कहा नहीं है कि जबरदस्ती कि नहीं आपको मेरा फोटो लगाना है वेलकम पोस्टर में, भले ही चाहे जैसा लगा दो, चाहे जिसका फेस उसमें आ जाए, बस ये होना चाहिए कि जो सर के कपड़े हैं बस वो शो होना चाहिए कि हाँ ये सर कपड़े पहने हुए थे, तो समझ लो ये सीएमडी सर हैं। ओके, बाकी कोई इशू नहीं है, हमारा फोटो लगाना जरूरी है क्योंकि कंपलसरी है, ठीक है, नहीं तो वेलकम नहीं माना जाएगा किसी का, यही बोलते हैं सर हमारे यहाँ के। नहीं, अब तो सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ना लग पा रहा है ना लगाएं, आप लोग अपना प्रमोट करते हैं सर। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर फोटो नहीं लग रहा है आप लोगों से तो प्लीज मत लगाइए, बट ये चेंजेस ना लाइए, क्योंकि आप ये फोटो अभी अगर आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो एंड अगर आपका कोई फिर से कोई जैसे कि उस सीएमडी सर का कोई रियल फोटो देख रहा है फिर ये देख रहा है तो क्या बोलेंगे कि कितने सीएमडी सर हैं इनकी कंपनी में। अच्छा, आप लोग बताइए क्या ये फोटो सही है? और लोग अगर देखेंगे सोशल मीडिया पर कि आपका वो भी देख रहे हैं वाला भी मतलब रियल फोटो देख रहे हैं सर का, फिर ये फोटो देख रहे हैं, तो क्या लोग कंपेयर नहीं करेंगे? ये लोग पूछेंगे नहीं कि आखिर कितने सीएमडी सर हैं आपकी कंपनी में? तो मैं आप लोगों अब जैसे कि सिंपल सा फोटो बना हुआ है, ये फोटो आपका सिंपली बना हुआ है, ओके, तो ये फोटो आपका बना हुआ है, इसमें सीएमडी सर नहीं है, तो इसमें उनको कोई इशू है कि हाँ हम नहीं है यहाँ पर तो हमारा फोटो यहाँ पर कंपलसरी है? नहीं है ना? तो अगर आप नहीं लगा पा रहे तो मत लगाइए, बट फोटो सब चेंज करके ये मत भेजिए ग्रुप में। सर भी आप लोगों से बोल नहीं सकते आके कि हाँ फोटो यहाँ पर क्यों चेंज कर दिए, बट देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगती होगी कि हाँ कैसे हमारा फोटो चेंज करके और लोग उल्टा सीधा जैसा भी हो रहा है बस लगा दे रहे हैं। एंड बस वेलकम होना चाहिए, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि वेलकम टू आवर ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड फोटो आपका लगा होना चाहिए। बाकी वो मैटर नहीं करता कि इसमें कंपनी का लोगो लगा है या फिर सीएमडी सर का किसी का भी कैसा भी फेस चेंज हो गया, वो इशू नहीं करता है ना, वो मैटर नहीं करता। सो प्लीज आप लोग फोटो मत लगाइए, लेकिन ऐसे मत लगाइए, ठीक है। एंड अगर आप फोटो लगा भी रहे हैं एंड वहां पर अगर फेस चेंज भी हो रहा है तो मैं सिंपली मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी इन शॉर्ट से कि आप फोटो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी ज्यादा हो रहा है। या फिर सर हम बता दें कि इन शॉर्ट से कैसे हम फोटो हटा सकते हैं, अगर आप बताएं तो। कर लिया जाएगा, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है ना, आज रहने दीजिए मैम, आज रहने दीजिए। ओके, तो आज आपको क्लियर हो गया कि वेलकम पोस्टर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपके ChatGPT का लिमिट खत्म हो रहा है तो आप उसे कैसे बना सकते हो। एंड अब जैसे कि यहाँ पर हम फिर से ChatGPT ओपन किए तो हमारा ये सब जो हमने बनाया तो वो हो गया साइड, मतलब हट गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड से आपको फिंगर से आप इधर स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फोटो जो बनाए थे हम लोग, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर ले लिया, ठीक, ये फोटो जो मैं अभी बनाई थी सेव करना मैं भूल गई थी, तो ये हमारा फिर से आ गया है, ठीक। अब हम इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप ऊपर जो 3 लाइन है इसमें आप क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो एंड पिन चैट भी कर सकते हो कि आपकी ये चैट जो आप ये बनवाए हो तो ये सबसे ऊपर होना चाहिए, तो आप पिन भी कर सकते हो। तो ये सारा इसमें आप कर सकते हो एंड जो भी चेंजेस है वो आपका ChatGPT करके दे देगा। ये आज का हो गया वेलकम पोस्टर का। एंड इसके बाद सर जो बात कर रहे थे जेमिनाई की, इनशॉट की, कैनवा, ये सब आपको सिखाया जाएगा। बस आपको लगातार मीटिंग में बने रहना है एंड आज से यही सब चलेगा, क्योंकि ये सब सिखाना ज्यादा बेटर होता है देन स्टोरीज, ओके। तो हम लोग कहानी सुनने से ज्यादा अगर हम लोग सीखने पर फोकस करेंगे तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ओके सर, ठीक है एवरीवन। तो आई होप कि आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप आगे पूछ सकते हो। ओके, तो पास धर्मेंद्र सर का हैंड रेज है, आइए सर।
क्या हो गया? हेलो जी सर। जी, थैंक यू मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं ये पूछ रहा था मैडम जी, शुरुआत में जो आपने मेमोरी में कुछ चीजें सेव करके बताई हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो शायद हम ध्यान नहीं दे पाए सेव करने के लिए मेमोरी आपको में। आपको उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली जैसे कि चैट जीपीटी को मैंने कुछ बता दिया, चैट जी जीपीटी से मैंने कुछ बताया, जिससे कि आपने अपना नाम बता दिया, ये यूनो पे के बारे में कुछ भी बता दिया, तो आपको उसे सिंपली बोल देना है कि ये डाटा सेव करके रखो, या फिर आप इसे मेमोरी में सेव करके रखो। ठीक, बस सिंपली आपको, जैसे कि अभी मैं आपसे यहाँ पर लिखकर भेजी थी डिजिटल जैस्मिन, तो मैं इसे अगेन पूछती हूँ कि मेरा नाम क्या है। जी ठीक, एंड यहाँ पर नाम में सेव मैं पूछती हूँ हाँ, वेट सर, अब मैं थोड़ा सा पूछती हूँ कि मैं एक और नाम आपसे सेव करने के लिए बोली थी, अब वहां पर सेव है कि नहीं सेव है, तो मैं पूछ लेती हूँ सिंपल। मैं देखती हूँ कि चैट जीपीटी को याद है कि नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो आपको सिंपली ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं याद है, मैं इससे बोली थी कि मेमोरी में सेव करके रखो, बट ये क्या है, यहाँ से वो वहीं पर उसी चैट में वो काम करेगा जिस चैट में ये बोली थी। बट अगर आपको डेटा यहाँ पर सेव कराना है तो आपको सिंपली यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है सर, तो 3 लाइन का ऑप्शन यहाँ पर, आई एम सॉरी 2 लाइन का ऑप्शन है, 2 लाइन पे आपको जाना है, एंड यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जा रहा है, बेटा उठो ना नीचे, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आप ही का नाम यहाँ पर जो ऊपर होगा, सॉरी थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पर आपको मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, तो मेमोरी में आपको जाना है, एंड यहाँ पर जो मेरा नाम है, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम अपना लिखी थी, अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी जो भी हम अपना नाम सेव कराएंगे, लाइक डेट की जैसे डिजिटल जैस्मिन बोली थी अभी, तो वहाँ पर वो उसी चैट में सिर्फ वो नाम उसके याद रहेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर ठीक है फिर से मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, डिजिटल जैस्मिन अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो उसे यहाँ पर वो नाम याद रहेगा। ठीक, एंड यहाँ पर हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब अगर हम इससे पूछेंगे कि नाम हमारा क्या है, तो उसे सिंपली याद रहेगा कि हाँ हमारा नाम क्या है। ठीक, अब मैं फिर से पूछ के दिखा देती हूँ थोड़ा सा, तो उसकी मेमोरी में वो नाम, एक मिनट, ठीक, वो नाम सेव हो गया, तो अब यहाँ पर वो जैस्मिन अंसारी की जगह डिजिटल जैस्मिन। एंड अगर आप कोई भी डेटा सेव करा रहे हैं, अगर चैट में आप सेव करा रहे हैं, तो उसी चैट में वो आपका काम करेगा, लेकिन अगर आप उसकी मेमोरी में रख रहे हैं तो वो आपका समझ लो सेव हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक, सिंपली यहाँ से जाना है, एंड यहाँ से मेमोरी में, एंड यहाँ पर आप जो भी सेव करना चाहो। ठीक, अब अगर हम इससे पूछेंगे यूनो पे के बारे में, तो यूनो पे के बारे में जो मैं यहाँ पर सेव कराई हूँ वो ये बताएगा, एंड इसके बाद अगर हम पूछेंगे कि मतलब मैं क्या हूँ, तो ये भी बताएगा कि हाउस वाइफ प्लस बिजनेस वुमेन, ये भी आपको वहाँ पर मतलब तुरंत लिखकर वो बता देगा, क्योंकि ये डेटा उसके उसमें मेमोरी में सेव है। एंड इसके साथ साथ और भी अगर आप यहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसके बाद आप जो भी लिखना चाहोगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर, क्लियर है? जी, तो ओके सेव, थैंक यू। ठीक है, तो इतना आई होप क्लियर हो गया हो सबको। ठीक है, बाकी ठीक है सर, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई मीन मैम, शिल्पी मैम प्लीज आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जो आप आई, और कहीं ना कहीं आज के मीटिंग को आपने एक बेस्ट सेशन के तरीके से आपने क्लियर किया। आज लोगों को आपने चैट जीपीटी के बारे में बेस्ट तरीके से नॉलेज दिया कि कैसे हम पोस्टर को अच्छे तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पोस्टर को बना सकते हैं। दैट अभी आपने बहुत बेसिक तरीके से आपने पूरा कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आपने गाइड किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने सीखा होगा और सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंसान कितना भी बेस्ट पॉइंट हम बता दें दोस्तों, मैं या कोई भी अगर आपको कोई भी पॉइंट होता है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे खुद से, हमारे 1% के हमारे भी शायद बिल्कुल हमारे सम्मानी
यहाँ पे जो अभी हमारे सामने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल हमारे प्रवीण सर ने बिल्कुल ये चीज बोली थी सर कि अगर बताने के बाद सर उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो रिजल्ट नहीं आता। बहुत अच्छा लगा सर ये लाइन आपकी, और इसको मैं मीटिंग में शो करूंगा। सर ने बोला सर अगर आप कितना भी बेस्ट बता दीजिए, लेकिन अगर हम उसको सर प्रैक्टिकल नहीं करते तो सर हम सक्सेस नहीं हो सकते। और ये रियल पॉइंट सर की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे इम्पैक्ट करती है सच्ची बातें, है ना। बहुत सारे लोग हमसे जो बातें करते हैं मैं उसको जरूर सुनता हूँ, क्योंकि सीनियर होता है। अभी कहीं ना कहीं जो भी हमारे यंग एज जो हमसे ऊपर की एज के या फिर नॉलेजेबल है, रैंकर है, उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज होती है। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमसे एक बोला था सर कहीं ना कहीं सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, बिल्कुल रियल है। अगर आज आप मैथ ने आपको पूरा चीजें सिखाई है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस आगे होगा। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर जैसे वैसे ही रहेगा। खुशी किस बात की आज पता है आप सभी लोगों को? खुशी इस बात की कि आज 10 तारीख है, और 10 तारीख में इतनी खुशी क्यों, ऐसा क्या चल रहा है ना। तो दोस्तों 10 तारीख खुशी इसलिए है क्योंकि आज हमारा ऑफर का लास्ट डेट है। कितने आईडी का? 7 आईडी का दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था 351 रुपए का कैशबैक था 7 आईडी पे। 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ऑफर का टाइम लिमिट टाइम था। अब डिपेंड ये करते हैं कितने लोग आपकी टीम से ऑफर अचीवर आए, कितने लोग आपकी टीम से रैंकर आए, कितने लोग इस ऑफर को आपकी टीम से अचीवमेंट कर रहे हैं। ये आज आप पे डिपेंड करेगा। आज आप डिसाइड करोगे कि आपकी टीम से कितने लोग रैंकर आ रहे हैं, कितने लोग आज ये समझ लीजिए 31 मार्च की तरह हमें जो जरूरत है अपने रैंकरों को बना के लाना है, बढ़ा चढ़ा के उनको लाना है और अपने उनके रैंक को हिट कराने, उनके प्रमोशन को हिट कराने हैं और इस ऑफर को हिट कराना। दोस्तों आज टेक्निकल चीजें बात हो गई, कल भी इस टाइम पे टेक्निकल चीजें बात होगी, और टेक्निकल चीजों पे सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें एक ऐसी चीज होती हैं जैसे सोशल मीडिया का नॉलेज, पोस्टर मेकिंग करना, पीडीएफ बनाना, बहुत सारी चीजें आपको हम लोगों ने तैयारी की है जिससे आप सब लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। मॉर्निंग ट्रेनिंग कोशिश करें कि आपके सभी साथी आए, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी टीम आएगी, मैं 100% बोल सकता हूँ ग्रोथ ना होने की रीजन, अगर आपकी टीम नहीं काम कर रही है तो दोस्तों उसका रीजन है मीटिंग डेट। आज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हम अपने टीम को जितने भी साथी हैं, हम अगर कहीं ना कहीं डेली रूटीन बना लें, आज अगर हमारी टीम से 10 लोग आए, कल 11 लोग आएंगे, तो 100% हमारी टीम ग्रोथ करेगी और हर दिन सेलिंग ग्राफ बढ़ेगी, है ना। तो सभी लोग प्रयास करें मॉर्निंग सेशन में बिल्कुल लेके आए, और जिनको भी प्लान क्लियर नहीं है वो लोग इवनिंग सेशन में भी लेके आए, क्योंकि दोस्तों जब इवनिंग सेशन में कहीं ना कहीं लोग दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो पर्सन बैठते हैं उनको इम्पैक्ट पड़ता है और ऑटोमेटिकली उनके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उनके माइंड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो सभी लोग, मैं तो यही बोलूंगा सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग मेहनत करें। जैसे दोस्तों आज कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को रन कर पा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास मैं स्टडी के साथ साथ मैं भी कहीं ना कहीं मैं स्टडी में, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, मैं स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस कर रहा हूँ। फिर भी दोस्तों इस बिजनेस में मेरी जितना भी मेरे को 100% मैं फुल टाइम देके इस बिजनेस में मीटिंग ट्रेनिंग में आता हूँ, लगातार सीखता हूँ, और सीखने के बाद हर एक पार्टिसिपेंट से सीखता हूँ। मैं किसी एक से नहीं, हम यहाँ पे हमारे सम्मानित सर जो भी मीटिंग देते हैं, हमारे हर्षमन सर हैं वो मीटिंग देते हैं, हमारे कुलदीप सर देते हैं, प्रीतम सर देते हैं, जैस्मिन मैम देती हैं, शिल्पी मैम देती हैं, बहुत सारे लोग जो मीटिंग को देते हैं। मैं हर एक पार्टिसिपेंट से सीखता हूँ, क्योंकि सिखाने वाला कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु के समान होता है ना। तो हर एक इंसान मेरे लिए गुरु के समान है। बस यही चीज बोलूंगा, आप लोग भी सीखें, और जो भी सिखाने आ रहा है दोस्तों सोचिए, आप तो सीखने वाले हो, जो सिखाने आ रहा है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लेके आता है और आपको सिखाता है ना। तो सभी लोग कोशिश करेंगे, हम सभी लोग मेहनत करेंगे और अपने अपने प्रमोशन को, और आज का दिन दोस्तों यादगार बनाएंगे। आज का दिन 10 तारीख ऐसा दिन होना चाहिए जैसे 31 मार्च को सभी लोगों ने अपना लास्ट डे समझा था कि 31 मार्च वाला दिन नहीं है, अब हमारा 1 अप्रैल लग जाएगा। वैसे आज दोस्तों 10 अप्रैल के बाद अब टाइम नहीं है, अब हम सभी को लगना पड़ेगा और अपने अपने टीम को, अपने खुद को, अपने जितने भी साथी हैं उनको प्रमोशन दिलाना है, उनको सक्सेस करना दोस्तों। क्योंकि आज अगर आपने उनके लिए काम किया तो ऑटोमेटिकली कल जाकर आपका नाम लेंगे कि सम्मानित सर ने मेरे को गाइड किया था, मेरे को मोटिवेट किया था, मेरे को आज इस काबिल हूँ तो उनकी वजह से हूँ दोस्तों। ओके, तो इतना बोलना चाहूंगा, मीटिंग को इम्प्लीमेंट करें, सभी लोग इस पे काम करें, आगे बढ़े और सीख के इसको इम्प्लीमेंट करके अपने टीम में भी सिखाएं। खुद सीख लेना इम्पोर्टेंट है। हमारे सीएमडी सर एक लाइन बोलते हैं, आप कितने बड़े धुरंधर लीडर है मैटर ये नहीं करता, आपकी टीम कितने बड़ी धुरंधर लीडर है, आपकी टीम में कितने अच्छे प्लान देने वाले, आपकी टीम में कितने अच्छे बात करने वाले, आपकी टीम में कितने लोग मीटिंग देने आने वाले हैं, ये मैटर करता है दोस्तों। तो अगर लीडर बनना है, लीडर इंसान खुद से नहीं बनता। आप रैंक ले रहे हैं डजन नॉट मैटर, आप कहीं आप पैसा बना रहे हैं डजन नॉट मैटर, क्योंकि ये तो हर एक इंसान बना सकता है। अगर टीम में कोई काम करने वाला पर्सन आ गया तो 100% बन जाओगे आप रैंकर। बट दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको लीडर उसको बोला जाता है जो हर चीज में माहिर हो,
तो हमें हर चीज में माहिर होना है, स्टेज में बोलना है, मीटिंग में बोलना है, लोगों के सामने बोलना है, ताकि हर एक इंसान हमें एक सेलिब्रिटी की तरह यूरोपी में हर प्लेटफॉर्म में हमें सक्सेस करें। ओके, तो सभी लोग इतने देर तक बने रहे, सभी लोगों को थैंक यू। और कहीं ना कहीं हम पूरी आज के लिए जितना भी हमें टाइम मिला, हर मिनट हर सेकंड बस अपने सिस्टम के लिए काम करेंगे, आज अपने रैंक अपने टीम के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों लगते हैं और मिलेंगे आज के शाम के प्लान प्रेजेंटेशन में एक बेहतर रिजल्ट के साथ, बेहतर एक्शन के साथ दोस्तों। तो मिलते हैं आज के प्लान प्रेजेंटेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बॉय, टेक केयर, जय यूरोप, जय यूरोटेक।